Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So dear class 10 students, so we are going to represent here today's class regarding the 3 R's to save the natural resources. तो इससे पहले जो हमारे वीडियोस थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ हाउ वी कैन सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 R's टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज. तो यही हमारा टॉपिक आज का होगा. यानी कि हमारा टॉपिक यहाँ पे है 3 R's. R's का मतलब यहाँ पे है वी हैव 3 टर्म्स फॉर सेविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और वो तीनों टर्म जो है वो R से स्टार्ट होते हैं. अगर हम देखेंगे कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे हम देखेंगे. सो वन टर्म दैट्स कॉल्ड एज reduce, and another one here that's called as recycle, and another third term that's called as reuse. तो ये 3 टर्म जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए. सो मैं फिर से कहूँगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो 3 R's टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. तो अब हम डिस्कस करेंगे ये रिड्यूस एक्चुअली होता क्या है. तो यहाँ पे हम देखेंगे रिड्यूस अगर हम देखेंगे मीन्स कम करना. अगर हम रिड्यूस का अगर हम मीनिंग देखेंगे दैट्स कम करना, यानी कि लेसर यूज ऑफ रिसोर्सेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. हम जो रिसोर्सेज यूज़ करते ऐसा नहीं है कि हम रिसोर्सेज यूज़ ही नहीं करेंगे तो वो कंजर्व खुद ब खुद हो जाएंगे. नो, हमने यूज़ करते हैं बिकॉज वी आर होली एंड सोली डिपेंड अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज. लेकिन हम अब इस तरीके से इनको यूज़ करेंगे कि उनका यूज़ जो है वो हम लेस इस्तेमाल में लाएंगे. तो दैट्स कॉल्ड एज हियर रिड्यूस, यानी कि कम करना, किसी चीज़ को यूज़ में लाना लेकिन कम यूज़ में लाना. और लेसर यूज ऑफ रिसोर्सेज to conserve lesser use of natural resources to conserve. यानी कि कंजर्वेशन के लिए, हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए वी मस्ट यूज नेचुरल रिसोर्सेज. लेकिन हमने यूज क्या करना है? लेस यूज हमने उनका करना है. लेसर यूज ऑफ रिसोर्सेज टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. तो NS में यहाँ पे लिखूंगा नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. सो दिस इज रिगार्डिंग द रिड्यूस. अब हम इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे. एग्जाम्पल्स क्या है इसमें? अननेसेसरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं. तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, मैंने पहले ही कहा कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है तो दिन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लंप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल लंप्स जो हमारे पास होते हैं, उनको हम खुला छोड़ देते हैं दिन में भी. तो उससे क्या होगा? उससे उस इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज होती है. तो उस वेस्टेज से बचने के लिए हमने उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा. तो यही एग्जाम्पल में भी हम यहाँ पे लिखेंगे. तो सिंपल प्रैक्टिसेस से हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को. तो रिड्यूसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ unnecessary
लाइट्स एंड फैंस। तो सिंपल टेक्निक से हमने क्या करना है, सिंपली हमने रिड्यूस करना है। जहाँ पे हमने अननेसेसरी यूज़ देखा इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ पे हमने उस यूज़ को रिड्यूस करना है। तो खुद ब खुद ये हर एक फैमिली मेम्बर जो है ये कर सकता है, तो उससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो कंजर्व हो सकते हैं। तो एक और एग्जांपल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है या तो वाटर से भी हम उठा सकते हैं, तो या तो कोल से भी हम उठा सकते हैं। अगर कोल की हम बात करेंगे या सीएनजी गैस वगैरह जो है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जो है उठा सकते हैं। तो अगर हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी उठाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट पे। इसलिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम रिड्यूस करेंगे, यूज़ तो करना ही करना है, लेकिन हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि अननेसेसरी लाइट्स जो है उनको हम स्विच ऑफ करके रखेंगे। उससे क्या होगा, जो भी कोल वगैरह होगा जो हम जलाते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और वो पोल्यूशन भी नहीं होगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बच जाएगी। तो ये है एक फ़ायदा रिड्यूस का। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल होगा, तो फर्स्ट हमने कहा कि हम रिड्यूस कर सकते हैं, जो भी वेस्टेज होगा इलेक्ट्रिसिटी का वो उससे कम होगा अगर हम रिड्यूस उसको करेंगे बाय स्विचिंग ऑफ द अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। दूसरा अगर हम देखेंगे वी कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, तो ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, ये एग्जॉस्ट हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो पेट्रोल या डीजल जो है हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी हमारी शार्ट डिस्टेंस होगी, तो शार्ट डिस्टेंस पे ना हम बाइसिकल यूज़ करेंगे ना हम कोई कार यूज़ करेंगे, या तो हम वॉकिंग के थ्रू जाएंगे या तो हम बाय यूजिंग सम साइकिल दैट डजंट यूज़ द पेट्रोल। तो उससे भी क्या होगा, शार्ट डिस्टेंस अगर हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमारे कश्मीर में ट्रेंड क्या हुआ है, अगर किसी को 2 कदम भी चलना होगा वो चल ही नहीं पा रहा है, अब उसको गाड़ी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे ट्रैफिक जाम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है और हमारा पेट्रोल वगैरह जो है उसको भी वो भी ख़त्म होता है इससे। तो शार्ट डिस्टेंस में हम यूज़ क्या करेंगे, हम वॉकिंग यूज़ करेंगे। तो शार्ट डिस्टेंस में हम चल भी सकते हैं, उससे हमारा जो हेल्थ है वो भी फिट हो जाएगा। तो और साइकिलिंग से भी हम शार्ट डिस्टेंस को कर सकते हैं। तो ये हो गया रिड्यूस। तो दूसरा अगर हम देखेंगे रिसाइकल। तो रिसाइकल अगर हम देखेंगे, रिसाइकल होता क्या है, ये एक प्रोसेस होती है। इट इज़ द प्रोसेस converting waste materials